दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने वर्ड फाइल के पेजेस को डिलीट कर सकते हो। चाहे वो पेज ब्लैंक पेज हो या फिर उसमें कोई कंटेंट हो, यानी कि टेक्स्ट और इमेज हो, आप वर्ड फाइल के पेजेस को आसानी से डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने के लिए यहाँ मैं आपको 3 अलग अलग तरीके बताऊंगा, 3 मेथड बताऊंगा। तीनों ही तरीके काम करेंगे, तो आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक वर्ड फाइल है। इस फाइल में 4 पेजेस हैं और अभी मैं पहले पेज पे हूँ। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊं तो देख सकते हो इसमें जो तीसरा पेज है ये ब्लैंक है और फिर चौथे पेज में मेरा कंटेंट है। तीसरा पेज बिल्कुल ब्लैंक है। इस पेज को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। अगर आप पीपीटी में जाते हो, पीपीटी के केस में आप आसानी से किसी भी ब्लैंक स्लाइड और पेज को डिलीट कर सकते हो। वहां पे बस आपको साइड में स्लाइड्स का प्रीव्यू दिखाई देता है। आप स्लाइड के ऊपर क्लिक करते हो और यहाँ से किसी भी स्लाइड को डिलीट कर पाते हो, यानी कि ब्लैंक स्लाइड और किसी भी स्लाइड को डिलीट कर पाते हो। लेकिन वर्ड के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको साइड में पेज या फिर स्लाइड का प्रीव्यू दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके डिलीट नहीं कर पाते हो। तो अब डिलीट करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले बात करते हैं पहले मेथड की, पहले तरीके की। तो आपको करना क्या है, ब्लैंक पेज के नीचे जिस पेज में टेक्स्ट है, कंटेंट है, उसमें आ जाना है और उसमें आपको क्लिक करके बैक स्पेस दबाते जाना है। बैक स्पेस दबाते जाओगे तो आपका बीच का जो ब्लैंक पेज है वो डिलीट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा 2 of 3 बचा हुआ है, यानी कि 3 पेज बचा हुआ है। एक जो ब्लैंक पेज था दूसरे और चौथे के बीच में, यानी कि तीसरा पेज, वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से मल्टीपल टाइम्स बैक स्पेस दबा करके आप बीच के ब्लैंक पेज को गायब कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। यहाँ पे दोस्तों मैंने फिर से कुछ ब्लैंक पेज क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे इस बार मैंने 2 ब्लैंक पेज क्रिएट किया है। अभी टोटल 5 पेज है और जो तीसरा चौथा पेज है वो ब्लैंक है और 5वें पेज में मेरा कंटेंट है। तो डिलीट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे होम में आ जाना है। होम में आने के बाद यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ का आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इस पैराग्राफ वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद जहाँ जहाँ से आपका पैराग्राफ नया चेंज हुआ है, यानी कि कोई भी पैराग्राफ एंड हुआ है, वो दिखाई दे देता है। और जहाँ जहाँ से पेज ब्रेक है वो भी आपको दिखाई दे देता है। तो जहाँ जहाँ पे आपको पेज ब्रेक दिखाई देता है उसको आप सेलेक्ट करके सिंपली कीबोर्ड में से डिलीट बटन दबा दोगे और वो पेज गायब हो जाएगा, यानी कि पेज ब्रेक गायब हो जाएगा। और आप चाहो तो पैराग्राफ वगैरह को भी यहाँ से सेलेक्ट करके गायब कर सकते हो। बस आपको सेलेक्ट करना होता है और डिलीट बटन दबाओगे तो जो भी पैराग्राफ के बीच में गैप है वो गायब हो जाएगा। तो ये हर पैराग्राफ के एंड पे आपका आ जाता है। अब इसको हटाने के लिए सिंपली आप वापस से इस पे क्लिक करोगे तो ये आइकन गायब हो जाएगा, पैराग्राफ वाला। ये हो गया दूसरा मेथड। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की। तीसरे मेथड में क्या करना है, इस बार मैंने फिर से मल्टीपल ब्लैंक पेज क्रिएट कर लिया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इन ब्लैंक पेजेस को मैं बीच से डिलीट करना चाहता हूँ। अभी क्या है, बहुत ज्यादा ब्लैंक पेजेस हैं बीच बीच में। अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा अभी तो काफी समय लगेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू में आ जाना है। व्यू में आने के बाद यहाँ पे आपको नेविगेशन पेन ये दिखाई देगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा कहाँ कहाँ पे ब्लैंक पेज है। ये पहले पेज में मेरा कंटेंट है थोड़ा बहुत, और दूसरा पेज ब्लैंक है, तीसरा ब्लैंक है, चौथा ब्लैंक है, 5वां भी ब्लैंक है, छठा ब्लैंक है और 7वां ब्लैंक है। अगर मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ तो कुछ भी ऑप्शन नहीं आता है डिलीट वगैरह का, जैसा कि पावर पॉइंट में आ जाता है साइड में स्लाइड प्रीव्यू, और उस पर क्लिक करके हम लोग डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मेक श्योर कर लेना है कि नेविगेशन पेन में आने के बाद यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है तो आपको बीच वाला ऑप्शन पेजेस में आ जाना है। अब क्या करना है, सबसे लास्ट वाला पेज जो कि ब्लैंक है उस पर सेलेक्ट करना है और कंट्रोल बैक स्पेस दबाना है 2 बार। तो आप देखोगे कि एक पेज गायब हो गया। फिर से छठे पेज में हूँ मैं, सेलेक्ट किया हुआ, फिर से कंट्रोल और बैक स्पेस दबाऊंगा, एक पेज गायब हो जाएगा। इसी तरह से आपको कंट्रोल दबा करके बैक स्पेस दबाते जाना है और पेज गायब होते जाएगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके से।